इसमें कह रहा है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, तो पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जान लेते हैं यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात बताना, तुमने कभी घर में आइसक्रीम जमाई है? भाई हमारे पास मान लेते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड वही आइसक्रीम तुम मान लेते हैं कुछ किसी से भी जमा रहे हो, तुम्हारे पास दूध खोया कुछ भी हो, सब मेरे पास मान लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, मैंने उसको पूरा मेल्ट करके मैंने लिक्विड फॉर्म में कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो मेल्ट जो है, वो जो लिक्विड है वही फ्रीज होगा? तुम जो ऊपर से इंटीग्रेंट्स डाल रहे हो, जैसे मान लेते हैं तुम कुछ भी डाल रहे हो, काजू बादाम कुछ भी डाल रहे हो, जो एक नॉन वॉलेटाइल तुम एक सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, तो क्या वो फ्रीज होगा? भाई वो तो नहीं फ्रीज होगा ना, फ्रीज तो तुम्हारा लिक्विड होगा। तो इसका मतलब पहली बात, जब तुम्हारे पास खाली वाटर, मान लेते हैं जब तुम खाली प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो, सिर्फ एक वाटर ले रहे हो, ठीक है, तो तुम जब उसको फ्रीज कर रहे हो तो तुमने रखा, वो जल्दी फ्रीज हो गया। जब तुमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लगा? और कम होने लगा, यानी उसको और कूलिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ने लगी। इतनी बात क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर तुम्हारे पास जब एक खाली लिक्विड था तो उसका जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम, हल्का सा टेम्परेचर देने पे वो फ्रीज कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर, अब मतलब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जिसके वेपर प्रेशर नहीं बनते उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसके वेपर प्रेशर बनते हैं उसको बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका मतलब अब वो क्या हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और कम होने लगेगा, यानी उसको और टाइम लगेगा क्या होने, फ्रीज होने के लिए। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है। इट रेफर टू द लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। इतनी बात क्लियर? यहाँ पे इन सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन द प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो तुम्हें पता चला फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होता है। अगर तुम्हें नहीं पता चलो, चलो और मैं तुमको दूसरी लैंग्वेज में बताता हूं। अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो जो मॉलिक्यूल अरेंज हैं एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू, अगर मैं उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक वापस से ऐड करता हूं तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल वो जो डिस्टर्ब करेंगे बाकी पूरे एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वो जो पूरा एक सॉल्यूशन है उसको, तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट मोर कूलिंग रिक्वायर्ड होगी टू अचीव फ्रीजिंग के लिए, हेंस द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर। इसलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर यानी और कम हो जाता है। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ आई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, एक डायरेक्ट याद कर लो, इससे हर क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? यहां पे ध्यान दो, अगर हम बात करें ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वही सॉलिडिफाई होता है। भाई जो तुमने अलग से सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले वो सॉलिडिफाई नहीं होंगे, सो सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिमेन इन द लिक्विड, ठीक। और अगर बात करें द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का वही तो कम हो रहा है। भाई एक बात बताओ, प्योर सॉल्वेंट पहले अलग था तो तुमने उसको टेम्परेचर दिया, तुमने उसको लोअर टेम्परेचर दिया तो वो थोड़े में हो गया। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ चुका है तो उसका मतलब मुझे टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा देन द प्योर सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर? और अगर बात करें तो जो मोर सॉल्यूट पार्टिकल है उसका ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो हमारे पास जो इसका आंसर बैठेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। ये बात सही है, मोर नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ मोर, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिडिफाई, नहीं, सॉल्वेंट होते हैं सॉल्यूट नहीं होते, अब भी हम लोग ने देखा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे।